छठे चरण का नामांकन आज प्रयागराज से शुरू हो गया है। 29 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन का प्रक्रिया होगा। हमारे साथ फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानना चाह रहे हैं क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, अब कब इनका नामांकन होगा। सर, आज आप लोगों का नामांकन इलाहाबाद से लोकसभा प्रत्याशी ने कर दिया, आपका नामांकन कब होगा, क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नामांकन की प्रक्रिया हम अपने संगठन के साथियों के साथ बात करके तय करेंगे। जब हम लोग तय कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में आई, जो उनका घोषणा पत्र था, जिसको संकल्प पत्र कहते हैं, वो एक भी पूरा नहीं किए। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और साथ साथ आप देख रहे हैं गांव में आवारा पशुओं का है। और रही बात भ्रष्टाचार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमारे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हो रहा है। आपने चुनावी चंदा उसको कहिए, जो उन्होंने अपने गरीब कंपनी या कोरोना काल में जो दवाइयाँ आई थी उस पर जो चंदा लेने का काम किया, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी तब वो उजागर हुआ जब उच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में विफल है। नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सारे वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी हो, सभी पीड़ित है। मात्र भारतीय जनता पार्टी में कुछ चुने हुए लोग जो उनकी मदद करते हैं, वो अपने मित्रों के फायदा के लिए काम करते हैं। गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। देखा जाए यहाँ क्योंकि हार्ड सीट मानी जाती है फूलपुर लोकसभा, यहाँ कई प्रधानमंत्री, कई राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं। तो किस तरह से आप चुनाव, जो संगठन आपका है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, और जो संघ आप इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं, अन्य पार्टियों का किस तरह सहयोग आपको मिल रहा है? स्वाभाविक रूप से ये इलाहाबाद धरती है जो आज आप प्रयागराज से नाम से जाते हैं। यहाँ गंगा यमुना भी है, तहजीब है, और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और एक जिसे आप हार्ड सीट कहते हैं, स्वाभाविक रूप से जिसको अवसर मिलता है वही नेता बनता है। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अवसर दिया है। स्वाभाविक रूप से मैं जहाँ जा रहा हूँ ऐसा जनसैलाब बढ़ रहा है। आप देखिए, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी हूँ, साथ ही साथ मैं जिस गांव में मेरा भी कार्यक्रम थे, जहाँ जहाँ जाइए आज नौजवान बेरोजगार है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल दाम बढ़ गए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज सभी लोग दुखी हुए हैं। वो परिवर्तन चाहते हैं, ये सरकार जाए। क्योंकि जब ये सरकार आई थी तो इतने लुभावना नारा दिया था। 14 में लोग सोचा तो 19 में आ जाएगा, 19 में इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके पास एक ही मुद्दा है जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो कभी किसी ने नहीं पूछा था कि हिंदू का बेटा है, मुसलमान का बेटा है, सिख का बेटा है, ईसाई का बेटा है। सब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी आपस में भाईचारा खत्म करना चाहती है और साथ साथ नफरत पैदा करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चले। वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संविधान ना होता, अगर संविधान ना होता तो मुझे ऐसा व्यक्ति जो है आज यहाँ पर ना बोलता कि देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये लोग राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। अगर राजतंत्र स्थापित का मतलब ये है कि आज बड़े बड़े लोगों का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो लोकसभा का जो नया बना हुआ है उसमें इन्होंने कहीं पर जो राजतंत्र के प्रतीक को रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये कहने के लिए गरीब, मजदूर, किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, ये इनका कोई मुद्दा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जाके पूछिए कि आपने नौकरियों का वादा किया था, पूरा किया? आपने कहा था किसानों की प्रथम बैठक है, उसको प्रथम बैठक में किसानों का कर्जा माफ़ हुआ? उन्होंने ये तो नहीं किया। मत किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो लगभग 600-700 किसान जो है शहीद हो गए। आज शहीदों परिवार की क्या दशा है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई विकास का काम नहीं करती है। वो चाहती है कि यहाँ के देश के लोग गरीब हों, कमज़ोर हों, तो अपनी बात को न रख सकें, और शिक्षा पर बजट न बढ़ा करके जन मदों पर खर्चा करती है। मेरे कहने का मतलब है, आज चले जाइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि आम गरीब का बेटा इलाहाबाद रह नहीं सकता है। आज चले जाइए कमरों का किराया कितना बढ़ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी भड़का करके
मूल मुद्दों से भड़का करके वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है। वो कहती है कि अरे हमने ये ख़त्म कर दिया, आज कोई गुंडा ही नहीं है, कोई माफिया नहीं है, तरह तरह की बातें लोग करते रहते हैं। मगर स्वाभाविक रूप से आज पूछिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्वाभाविक रूप से एक लंबी फहरिस्त है जो उनके लोग हैं, क्या उनके साथ कब कार्रवाई होगी, जो पेपर लीक हो गया है उनके साथ कब बुलडोजर चलेगा, इस तरह की सारी बातें हैं। इन सब मुद्दों पर मैं आपसे सारे मुद्दों पर मैंने आपसे बताया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां पर संगठन चुनाव लड़ रहा हो, संगठन के साथ ये हर वर्ग का सहयोग मिल रहा हो, 51 फुलपुर की महान जनता आज बदलाव चाहती है। ये थे हमारे साथ 51 लोकसभा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य। ये तेज तर्राक युवा हैं, इनकी जो है पकड़ ज़मीनी नेता में मानी जाती है। बात करें रोजगार की, यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में RO ARO से लेकर के यहाँ लोक सेवा आयोग में हज़ारों छात्र धरना दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इनका जो है ये बेरोजगार और किसान का मुद्दा, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। न्यूज़ आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।